14 अगस्त पर हर पाकिस्तानी खुशी से निहाल। मुल्क भर में 75वें यौम आज़ादी पर शानदार जश्न। छोटे बड़े शहरों, कस्बों और देहातों में सब्ज़ लाली परचमों की बहार आ गई। मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबात और रैलियों का इनेकाद जारी। बच्चे और बड़े सभी पुरजोश अंदाज में आज़ादी की खुशियां मनाने में मसरूफ। निशान हमारा, हम उसके पासबान हैं, वो पासबान हमारा। तीरों के साए में पलकर जमा हुए हैं, अमता नाता किसी से सीधे रवा हमारा। यौम आज़ादी पर दिन का आगाज इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुलहुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से हुआ। फिजा नारा तकबीर से गूंज उठी। ऐवान सदर में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब। आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा, चेयरमैन सेनेट समेत अहम शख्सियात की शिरकत। मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को 74 साल आज़ादी के मुकम्मल होने पर मुबारकबाद देता हूँ। 14 अगस्त 1947 को अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मुश्किल से निकाला और जीने का हक मिला। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का ऐवान सदर में परचम कुशाई की तकरीब से खिताब। कहा, मुसलमानाने हिंद ने मुश्किलात से निकलकर आज़ादी हासिल की। तीन खुसूसियात सच, इंसाफ और बहादुरी आम इंसानों को अजीम बना देती है। वज़ीर आज़म इमरान खान का यौम आज़ादी पर ट्विटर पैगाम। कहा, यौम आज़ादी पर मेरा ये पैगाम खास तौर पर नौजवानों के लिए है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कौम को यौम जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। अपने एक बयान में उनका कहना था, पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। 73 के आइन के खात्मे तक मुमलिकत खुदादाद को कोई खतरा नहीं। सोचना होगा कि 74 साल बाद भी अवाम सहूलियात और यकसा हुकूक से क्यों महरूम है। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। नेवल अकेडमी के दस्ते ने बाबा कौम के मज़ार पर एजाजी गार्ड्स की जिम्मेदारियां संभाल ली। गार्ड्स की जानिब से कायद आज़म को सलामी पेश की गई। लाहौर में मज़ार इकबाल पर भी गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब और सलामी। हम अपनी पूरी जान और माल और दिल सब लगा देंगे अपने इस वतन की हिफाजत के लिए, और किसी बैरूनी अंदरूनी खतरात को हम अपने वतन पर असरअंदाज नहीं होने देंगे। हमें इस वक्त मुत्तहिद होने की अशद जरूरत है। मुंतशिर हुए तो मुल्क को बड़ा खतरा लाहक हो सकता है। गवर्नर और वजीर आला सिंध की काबीना अरकान के हमरा मज़ार कायद पर हाजिरी के मौके पर गुफ्तगू। कहा, हमें आज के दिन कश्मीरी अवाम को भी याद करना चाहिए। हमारे निहत्ते कश्मीरी भारतीय जारियत का मुकाबला कर रहे हैं। घरों पर झंडियां, हाथों में कौमी परचम। यह है बच्चों का जश्न। मासूमाना अंदाज में वतन से मोहब्बत का इजहार करते हुए बच्चे कौमी परचम के रंगों में रंग गए। खेल कूद के साथ जश्न आज़ादी मनाने में मगन। हम जश्न आज़ादी धूमधाम से मना रहे, बच्चे भी तैयार हुए। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम जश्न आज़ादी बना रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज का मुबारक दिन हमारी तारीख का अहम तरीन दिन है। पाकिस्तान का क़याम कायदे आज़म की अनथक मेहनत और मुसलसल जद्दोजहद का नतीजा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का यौम आज़ादी पर खुसूसी पैगाम। कहा, पाकिस्तान को कश्मीरी अपनी मंजिल समझते हैं। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हम आज़ादी का जश्न श्रीनगर में मनाएंगे। मकबूजा कश्मीर के आवाम भी पाकिस्तान का यौम आज़ादी मना रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों की पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ।
पाकिस्तानी कौम और हुकूमत को आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। रहे आबाद और शादाब प्यारा वतन और हमेशा महकता रहे ये चमन। डेरा बुगटी के लोग गुलूकार फैज अली बुगटी ने वतन से मोहब्बत में मिली नगमा तैयार कर लिया। दुनिया भर में भी 14 अगस्त की तकरीबात जारी। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में परचम कुशाई की शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। रियाज में पाकिस्तानी सफीर बिलाल अकबर ने सब्ज हिलाली परचम लहराया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी हाई कमीशन की तकरीब में डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने शिरकत की। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल का इजलास। बड़े शोबे में हुकूमती इस्लाहात का जायजा लिया गया। इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल की जानिब से इस्लाहात के लिए 14 तरजीही शोबों की निशानदेही। सरकारी मलकियती कारोबारी इदारों को बेहतर बनाए, वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत। यौम आज़ादी के मौके पर आवाम को महंगाई का तोहफा। पेट्रोल 50 पैसे और हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 50 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। पेट्रोलियम डिवीजन ने कीमतें बढ़ाने की तजावीज़ वजारत ख़जाना को भेज दी। हतमी फैसला वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद किया जाएगा। माजी में चीनी महंगी हुई तो किसी ने कुछ नहीं किया। शुगर मिलों वाले सियासत में मौजूद हैं। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, माफिया के खिलाफ वजीर आजम इमरान खान जिद्दोजहद कर रहे हैं। बलूचिस्तान में लोरालाई के करीब दहशतगर्दों का एफसी की गाड़ी पर हमला। एफसी जवानों की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में नाइक शरीफ शहीद हो गए। मेजर समेत 2 सिक्योरिटी अहलकार जख्मी। लोरालाई में एफसी गाड़ी पर फायरिंग एक बुज़दिलाना कार्रवाई है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। कहा, दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाइयां हमारी फोर्सेस के हौसले पस्त नहीं कर सकती। वजीर दाखिला का वाक़े में शहीद नाइक शरीफ के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, पाकिस्तान मुखालिफ ट्रेंड चलाने वाले आज अफगानिस्तान की सूरत हाल से आंखें चुरा रहे हैं। हमें आज़ादी की कदर और मुल्क की अहमियत से रूशनास रहना चाहिए। कहा, पाक फौज और दीगर इदारे तस्बीह जैसी तरतीब में हमारे गिर्द हिसार बनाए हुए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान ने सूबा पक्तिका पर भी अपना परचम लहरा दिया। तालिबान काबुल से सिर्फ 40 मील दूर रह गए। मुल्क में तालिबान के जेर कंट्रोल सूबों की तादाद 19 हो गई। मजार शरीफ पर कब्जे के लिए शदीद लड़ाई जारी। अमेरिका समेत कई ममालिक ने अपने सिफारत खाने बंद करने की तैयारियां शुरू कर दी। अंदरूनी और बैरूनी सियासी दबाव का शिकार जो बाइडन की हिकमत अमली को एक और धचका। तालिबान की तरफ से काबुल की फतह के फौरी बाद चीन की हुकूमत तालिबान को अफगानिस्तान का हुक्मरान तस्लीम कर लेगी। बरतानवी मीडिया का दावा। अफगानिस्तान में 20 साल तक लड़ाई के बाद जीत का दावा हकीकत पसंदाना नहीं है। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने अफगानिस्तान में हार तस्लीम कर ली। बोले, अफगानिस्तान में अमन के लिए फौजी कार्रवाई हल नहीं है। और खानदान रिसालत इराकी सहरा में यजीद के लश्कर में घिर गया। 4 मुहर्रम कत्ल हुसैन का फतवा जारी होने के बाद 5 मुहर्रम को सैकड़ों यजीदी लश्करों की करबला में पहले से मौजूद फौज की मदद के लिए रवानगी। सिर्फ 72 अफराद के छोटे से लश्कर ने यजीद और उसके हामियों की नींदें हराम कर दी। रसूल का फरमान आलिशान है कि हुसैन हिदायत के चिराग हैं। इमाम हुसैन दुश्मनों के निरखे में घिरने के बावजूद दीन हक की तबलीग और तरवीज में मसरूफ।